वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही अहम मौजू। महंगाई तो हर तरफ ज़ोरों शोर से बढ़ चुकी है। जाहिर है जैसे ही डॉलर की कीमत बढ़ती है, सोने की कीमत बढ़ती है, वैसे ही पेट्रोल और दूसरी अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। साथ ही आप जो व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, आपके पास बाइक है, साइकिल है या गाड़ी है, इसकी कीमतों में भी बेतहाशा पाकिस्तान में इजाफा हो चुका है। एक आम सी बाइक थी CD70 जो पहले बड़े ही अच्छे और कंफर्टेबल प्राइस में मिल जाया करती थी, लेकिन इस वक्त में महंगाई के इस दौर में 1,03,000 तक उसकी प्राइस पहुंच चुकी है, यानी एक आम सी बाइक की। और अगर हम बात करें कि चाइनीज़ बाइक आई पाकिस्तान में और बड़े कंफर्टेबल प्राइस थे, 42,000 में आपको चाइनीज़ बाइक जो है वो मिल जाती थी, जिन लोगों के पास उनको पता होगा। लेकिन इस वक्त उसकी प्राइस 65,000 रुपये हो चुकी है। यही नहीं है, अगर आप सेकेंड हैंड बाइक लेने के लिए जाते हैं ऑटो मार्केट, तो वहाँ पर आपके साथ जो सूरत हाल आपको जिससे निमटना पड़ता है वो एक अलग सूरत हाल है। एक तो आपको जो है वो 30-35 हज़ार रुपये में अब कोई बाइक अच्छी कंडीशन में मिलती नहीं है, और अगर मिल जाती है तो बाद में आपको उस पर 10-15 हज़ार रुपये लगा के उसको जो है वो अप टू डेट करना पड़ता है। ये सूरत हाल ही नहीं है, बल्कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो महंगाई का रोना रोती आवाम जो है, अगर ये कहे कि 30,000 या 35,000 या चले 25,000 में आपको बाइक ली है और आप वो पेमेंट जब उस दुकानदार को देने लगते हैं तो वो दुकानदार आपको 5,000 का टीका भी लगा देता है। और वो 5,000 का टीका इस तरह लगता है कि 2,000 रुपये जो है जनाब, वो कहते हैं कि हमने इसको टिप टॉप किया तो उस हवाले से जो है वो 2,000 उनकी कमीशन हो गई। फिर CIA चेकिंग करवानी है तो 1,000 रुपया इसका दे दें, फिर 1,000 रुपया उस बच्चे को दे दें कि ये हमारा बच्चा खड़ा है, इसको मिठाई शिठाई के हवाले से आप नई बाइक लेके जा रहे हैं तो इसका सदका तो आपने देना ही देना है, तो 1,000 रुपया उसकी नज़र हो जाता है। ये टोटल 5,000 है जिसका आपको हर हाल में अदायगी करनी ही करनी है, चाहे आप 30,000 की बाइक लें, 35,000 की लें। ये मैं वो उन बाइक्स की बात कर रही हूँ जो आप नई नहीं ले रहे बल्कि आप सेकंड हैंड ले रहे हैं। उमर जट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं ये सूरत हाल क्या थी और जब आप गए हैं वहाँ ये सारी तैयार की है तो अब क्या सूरत हाल है, जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने इस एक मेन इशू पे जो है मुझे मदऊ किया यहाँ पर। तो बिल्कुल ऐसे ही है, देखें ये गरीब की जो सवारी थी महंगाई के इस दौर में वो भी जो है ना इनसे छीन ली गई है। अब देखें कि जो होंडा CD70 है उसकी जो प्राइस है वो 1,03,000 रुपया हो गई है। अंदाज़ा कीजिए, यही बाइक जो है आज से आप 2 साल पीछे चले जाएं और इसकी प्राइस तकरीबन 50 से 55 हज़ार थी, यानी कि 2 साल में इसकी कीमत 2 गुना कर दी गई है। तो ये एक ऐसी सवारी है जो हर घर की ज़रूरत है। अब देखें हर घर में बूढ़े अफराद भी हैं, बच्चे भी हैं, और हर घर की ज़रूरत है। बच्चों को स्कूल लेके जाना है, छोड़ना है, वालदैन है उनको हॉस्पिटलों में इधर उधर चेक करवाना, लेके जाना, यानी कि ये एक बहुत अहम ज़रूरत बन गई हुई है हर घर की ना। तो हर घर में बाइक यूज़ की जाती है। तो महंगाई के इस दौर में इतनी प्राइस हो जाना बिल्कुल समझ से बाहर है। एक आम आदमी के तो बस से बाहर हो गई बिल्कुल। हमने जब ये रिपोर्ट तैयार की है, मार्केट में गए हैं, हमने देखा वहाँ पर लोग, वहाँ पर मैं बता नहीं सकता आपको कि कितने स्टूडेंट लेवल पे भी ऐसे लोग आए हुए थे वहाँ पर बाइक परचेज करने के लिए, कि जिन्होंने ये सवारी से ही तालीम हासिल करने के लिए स्कूल और कॉलेजेस में जाना होता है। वो भी यही बता रहे थे कि देखें जी ये बाइक हमें तो समझ नहीं आ रही कि इतनी प्राइजेस क्यों बढ़ रही हैं, इसकी वजह क्या है। तो एक तो वो हुकूमती ब्लेम लगा रहे थे कि यहाँ तो ये हुकूमतें तब्दील हो रही हैं, ये इसको सियासत की बना पर देखा जा रहा है कि ये पार्टी आती है सियासी, ये अपने दौरे हुकूमत में। मेरे साहब डॉलर 191 रुपये 77 पैसे का हो चुका है, 200 क्रॉस करने के लगभग जो है वो जा पहुंचे हैं। तो सूरत हाल जब हर चीज़ पर महंगाई आती है तो फिर हर तरफ ही महंगाई, फिर हर तरफ जो है वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन लोगों ने अपनी मनमानी भी बहुत करना शुरू कर दी। डॉक्टर साहब ये आपने अच्छी बात की है। ये जो टॉपिक है ना मोटर बाइक का, इसके ऊपर तो बिल्कुल डॉलर और ये जो पेट्रोल है ये बहुत अहम चीज़ है। जैसे ही डॉलर और पेट्रोल बढ़ता है वैसे ही बाइक्स की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो अभी मजीद सुनने में आ रहा है पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी, और जैसे ही मजीद इनकी कीमतें बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली बाइक्स की कीमत भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो गरीब आवाम अब क्या कर रही है, जिनको शौक होता था कि हम नई बाइक लेंगे, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, माँ बाप से ख्वाहिश करते हैं हम मैट्रिक क्लियर करेंगे, FA क्लियर करेंगे, आप हमें नई बाइक लेके देंगे, लेकिन वो ख्वाब जो है बच्चों के चुकनाचूर हो चुके हैं। वो मैं तो यही कहूँगा, देखने वाली हमारी आवाम जो देख रही है कि बच्चों को अब ऐसे सुहाने ख्वाब ना दिखाएं। जो हमारा मिडिल क्लास तबका है, गरीब तबका है, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। 1,03,000 रुपए की
होंडा CD70 बाइक जो 50 से 55 हज़ार रुपए और उसके बाद भी उस पे पैसे लगते रहेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप एक चीज चलाते हैं तो उस पे और भी खर्चा आपका जो बिल्कुल होता डॉक्टर साहब ऐसे ही है। इसमें ये भी है कि देखें अब जिसने नई बाइक लेनी है अच्छा, ना। ये ऑटो मार्केट वालों से आपने बात की, उनकी क्या सूरत हाल है, क्या कहते हैं कि भाई क्यों मार्केट के प्राइस इतने अप चले गए? क्योंकि जिससे भी बात करो वो डॉलर की बात करता है, जिससे भी बात करो वो कहता है कि जी महंगाई का दौर है, हर चीज़ बढ़ गई है, इसलिए हमने भी चीज़ें बढ़ा दी हैं। बिल्कुल, जब हमारी बात हुई है वहाँ पर डीलर जो थे, ताजर हज़रात थे, उनका यही कहना था देखें कि महंगाई की शरह कहाँ पर पहुँच गई है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें कहाँ पर पहुँच गई है। जब हर चीज़ इस मुल्क में महंगी हो रही है ना, एक तो ही जवाब है। बिल्कुल उनका जवाब यही था कि जी डॉलर देखें कहाँ चला गया, उनका जवाब यही था पेट्रोल देखें कहाँ पे चला गया। तो इन सारा जो बाइक्स का दारोमदार है वो डॉलर्स और इनके साथ अनटच में है। जैसे पेट्रोल बढ़ता है ये इसकी प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं। और सबसे अहम बात ये थी कि ताजर हज़रात का कहना था कि जो यहाँ बाइक के पार्ट्स हैं ना उसकी कीमतें 2 गुना कर दी गई हैं। सही। अगर बाइक को कोई मसला बन जाता है उसके लिए जब आप ऑटो शॉप्स पे जाते हैं कोई छोटा छोटा उसका जो स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए, अगर वो स्पेयर पार्ट पहले आपको 100 या 200 का मिलता था, अब वो 2 गुना रेट पे चला गया। अब वो आपको 400 रुपए में मिलता है। ऐसा ही है। तो अच्छा, 500 का नोट, 1000 का नोट तो ऐसे हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते कि 10 रुपए की बात हो गई है 1000 के नोट की। बिल्कुल, आपको पता भी नहीं चलेगा। 500 और 1000 का जो नोट है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। आप दूध दही लेने जाएं, 5000 की वैल्यू नहीं है। बिल्कुल, दूध और दही लेने चले जाएं तो आपको 500 का नोट दोबारा से आपके हाथ में नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, महंगाई की ये कंडीशन है, ये कंडीशन हो चुकी तो है। बिल्कुल यहाँ पर आवाम क्या कहती है? ये डॉलर की कीमत तो अभी मजीद जो है वो ऊपर जाती नजर आ रही है। माहिर मौशियात तो ऐसा ही कहते हैं, डेली हम इस पे प्रोग्राम करते हैं, बात करते हैं, और सूरत हाल ये है कि अब एक आम सवारी भी लोगों की पहुँच से दूर होती जा रही है। तो क्या अब लोग पैदल चलेंगे या फिर वो घोड़े का दौर आ जाएगा, क्या होगा? बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसे ही है। देखें महंगाई के इस दौर में ना तो अवाम जो है बेचारी जो सवारी थी एक छोटी सी इनकी ज़रूरत, उससे बिल्कुल वो महरूम हो गई है और बिल्कुल वो पैदल पे आ गए हैं। ऐसे ही है, अब ऐसे लोग हैं। मैंने जब कल विज़िट किया मार्केट का, जब हमने वहाँ पे रिपोर्ट फाइल की है, वहाँ पे यकीन करें एक मोज़िज़ शख्स वहाँ पर आया हुआ था और वो अपनी बाइक 25,000 रुपये में सेल कर रहा था और उसकी डिमांड थी कि मुझे भाईजान आप 25,000 दे दें। लेकिन जो मार्केट का ताजर था, जो परचेज़र था, वो कह रहा था कि जनाब अली मैं इसका आपको 18,000 रुपया दूंगा। 18,000 रुपये में भी वो कह रहा था इसमें 2,000 रुपया कमीशन है, 1,000 रुपया इसका वो CIA वगैरह होता है, चेकिंग होती है इसकी, 1,000 रुपया इसका वहाँ पर जो मेंटेनेंस है उनकी शॉप्स की उसके लिए, यानी कि टोटल अगर मतलब वो रह गई सिर्फ 15-14,000 रुपये। 18,000 रुपया उस बाइक का रेट लगाया है तो वो समझ लें उस बेचारे आदमी को उन्होंने 15,000 रुपया देना है। और वो कह रहा था कि मैंने ये बाइक तकरीबन 76,000 की ली थी और आज वो बाइक जो बेच रहा है 15,000 की ले रहे, 25,000 डिमांड। यही बाइक 15,000 की लेके इसको टिप टॉप करके यही चीज जो है वो लाख रुपए की सेल कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट में ऐसे इंकशाफात हुए हैं। हमने वहाँ पर जब ताजर बरादरी से भी बात की है और लोगों से भी बात की है, वहाँ पर जो लोग आए होते हैं बाइक सेल करने के लिए, वो यही बता रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि ये एक बंदा तो बिल्कुल अप्लाइड फॉर बाइक थी, उसकी 3 से 4 माह चली हुई, वो वहाँ पर सेल कर रहा था और वो बता रहा था कि भाईजान ये आज मैं इनको सेल करूंगा और मैं आपको बता दूं कि 3 दिन के बाद ये जो बाइक है ना बिल्कुल 0 मीटर अप्लाइड फॉर जो न्यू शोरूम है ना इनका, वहां पर ये खड़ी होगी। सही। और सही। अगर ये वहां पर आज उन्होंने मुझे रेट ये 75, देखिए उनके पास तो स्पेयर पार्ट्स भी मौजूद हैं, उनके पास उसको ठीक करने वाले जो है वो कारीगर भी मौजूद हैं, वो तो उसको टिप टॉप करके इतने में बेच देंगे। चले उस पर तो हम नहीं कह सकते कि किसी कोई चीज़ उन्होंने ली है तो उसको ज़्यादा दामों में बेच दें, वो तो उनका हक भी है, बेच सकते हैं। लेकिन इतना जो है वो मतलब गफलत में आ जाना और इतना जालमाना रवैया अख्तियार करना उन लोगों के लिए कि जो अपनी चीज़ बेचने आ रहे हैं, पता नहीं किस मजबूरी में बंदा अपनी बाइक बेचने के लिए आता है या अपनी चीज़ बेचता है, किसी को शौक थोड़ी होता है कोई चीज़ बेचने का। मैं डॉक्टर साहब आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से एक बहुत अहम बात जो है मैं अपने नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ, वो बात ये है कि वहाँ पर मुझे एक इंकशाफ हुआ है, वो ये था कि अगर आप जो भी नाज़रीन हमारे ये प्रोग्राम देखते हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है बाइक सेल करने के लिए तो आपने इस बात का बहुत अहम ख्याल रखना है। वहाँ पर जो इंकशाफ हुआ है वो ये था कि अगर आप बाइक सेल करने जाते हैं अप्लाइड फॉर, वो 2015 या 16 मॉडल है, ठीक है, वो आपसे ले लेंगे, लेकिन उसके जो आपको पैसे देंगे ना वो 4 से 5 साल पुरानी कीमत के हिसाब से देंगे। अगर आज 2022 है,
अगर कोई बंदा वहां पर बाइक सेल करने जाता है 2015 मॉडल की, अगर उसने वो उस बाइक को नंबर नहीं लगाया अभी तक, फॉर एग्जांपल उसने 2015 में बाइक नहीं ली, लेने के बाद वो आउट ऑफ कंट्री चले गया जॉब के सिलसिले में या किसी मसले में, हाँ, वो बाइक उसकी 5 साल अपने घर में खड़ी रही। 5 साल के बाद जब वो घर आता है और वो अपनी बाइक सेल करने का सोचता है, मार्केट में आता है, जब वो मार्केट में आता है बाइक सेल करता है, तो वो जो ताजर हज़रात हैं, डीलर हज़रात हैं, वो कहते हैं जी ये 2015 मॉडल है, ये उस वक्त इतने की थी और अब इसकी ये हम आपको ये वैल्यू देंगे, इसकी ये प्राइस है। जब वो उनके साथ कमिटमेंट हो जाएगी, इनका सौदा हो जाएगा, उसके बाद वही बाइक को वो टिप टॉप करके दूसरे ही दिन अप्लाइड फॉर 2012 मॉडल लगा के उसे 2022 में जो है ना वो सेल आउट करेंगे। सही, यानी कि 5 साल का मार्जिन जो होगा ना, 5 साल में अगर वो बाइक को तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपया बढ़ गई है ना, तो उन्होंने 30 से 40 हज़ार रुपया अपना प्रॉफिट लेना है। और इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए जब आप बाइक सेल करने जाएं, देखें तो, क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है ना, उसमें ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अगर 2015 मॉडल है, डॉक्यूमेंटेशन वो नहीं बनाते हैं, उसमें 2022 लिख देते हैं, उसके तो अलग से पैसे वो वैसे ही वसूल करते हैं ना, वो तो अलग से पैसे उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये तो बिल्कुल सही है कि इस चीज का जो है ना वो खास ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली देना ही पड़ता है उनको। बिल्कुल ठीक है जी। देखा आपने नाजरीन के ऑटो मार्केट के हवाले से जो सूरत हाल है उस पर हम जो है वो बात भी कर रहे हैं। उमर जट भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उमर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक बहुत ही अहम सिलसिले को हमारे सामने रखा, और जाहिर है कि एक आम आदमी की सवारी है बाइक, अगर वो भी एक आम आदमी की पहुँच से बाहर हो जाएगी तो फिर लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे, पैदल चलने पर मजबूर हो जाएंगे। नाजरीन, इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए, क्योंकि जो सूरत हाल लम्हा बलम्हा चलती है उससे हम आपको आगाह रखते हैं। डेली सुबह 10 बजे ये प्रोग्राम आप देखते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि इसमें तमाम वो चीज़ें शामिल की जाएं जो एक आम आदमी की आवाज़ है और आला हुकाम तक पहुंचाई जाए, ताकि इस पर कोई भी इम्प्लीमेंट जो है वो जल्द से जल्द करवाया जाए। हमारे बहुत से ऐसे प्रोग्राम हुए जिस पे हमने जो भी प्रोग्राम किए उस पर इम्प्लीमेंट भी हुए, और इसका नोटिस खुद जो है वो CM हमजा शहबाज साहब ने लिया भी। तो ये सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है, इस पर भी कोशिश यही है कि अल्लाह करे कि महंगाई कम हो जाए, लेकिन महंगाई कैसे कम होगी, इसकी स्ट्रैटेजीज़ और क्या प्लान करनी पड़ेंगी, इस पर भी हम एक प्रोग्राम जो है वो लाजमी करेंगे। आज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर इंशाअल्लाह नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।